Hello everyone, you are watching GKM Infinity channel and I am your teacher GKM। देखिए क्वेश्चन 10 को समझते हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से ज़्यादा वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाता है बिकॉज एक वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना आपको हेल्प कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 10 जो है, जैसा कि 10th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। क्वेश्चन 10, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। मैंने लेट कर लिया है कि ए बी एंड जो ई डी है ये हमारा जो है क्या है, इक्वल पोल्स है, और मैंने ये हाइट जो है इसका x मीटर और यहाँ भी x मीटर मैंने लेट कर लिया है। द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ये एक दूसरे के जो है ना अपोजिट में जो है खड़ा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के ये इस तरफ है ए बी और ये रोड के दूसरे तरफ इधर है, अपोजिट में है। विच इज 80 मीटर वाइड, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। मतलब रोड के, अगर सपोज आप कर लो कि अगर ऐसे ही एक कोई रोड जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही कोई रोड है, तो एक यहाँ पे पोल ऊपर की ओर खड़ा रहेगा और एक यहाँ खड़ा रहेगा, तो रोड के जो बीच का जो गैप है वो कहा जा रहा है कि 80 मीटर है। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अब सिंपली ये समझो कि ये दोनों पोल के बीच का जो गैप है वो कितना है, 80 मीटर है। वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहा है कि इस रोड पर किसी एक पॉइंट सी से, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट से जो ये पोल्स हमारा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जा रहा है कि 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। मैंने यहाँ पे 60 और 30 डिग्री लिख दिया है। बात जब यहाँ पे आती है कि सर 60 इसको लिखा जाए या इसको लिखा जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने 60 डिग्री पे लिखा हुआ है तो पहले मैं यहाँ पे 60 लिख दिया और ये यहाँ पे 30 है तो मैंने 30 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फिगर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे अगर ये वाला जो पार्ट है, इसका जो इंक्लाइनेशन है बहुत ही कम है तो 30 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ये AC का इंक्लिनेशन काफी ज्यादा है इसलिए 60 हो जाएगा। अगर इस C जो हमारा लाइन है, अगर इस C लाइन को अगर हम काफी नजदीक अगर लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना, काफी नजदीक अगर लेते चले जाएंगे तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री से इंक्रीज करते करते जो है आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका AC का इंक्लिनेशन ज्यादा था इसलिए मैंने 60 यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे 30 किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंक्लिनेशन किसका ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे, क्योंकि पोल्स तो हमारा सेम है ना। अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूंगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा और इधर से जो इंक्लिनेशन होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये बात को कुछ समझना है कि मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ। 60-30 डिग्री में यहाँ तक मैं समझा दिया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द कर रहा है, तो ये जो ए बी और ये हमारा ईडी जो पोल हमने जो लेट किया है, जो बनाया है फिगर में, इसका हाइट बेसिकली क्या होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये जो सी जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल के अकॉर्डिंग क्या होगा, मतलब इस बीसी का कितना डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट सी का इस ए बी पोल से कितना डिस्टेंस होगा, मतलब बीसी का कितना डिस्टेंस होगा, और इस पोल ईडी से इस पॉइंट सी का कितना डिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि सीडी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सोल्व। चलिए अब मैंने इसको लेट कर लिया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लेट किया है। लेट ए बी एंड ईडी आर टू पोल्स फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर मेजर्ड। कहा जा रहा है कि ये हमारा पोल्स है और इस सी पॉइंट से जो है इस पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन को है ना मेजर किया जा रहा है 60 और 30 डिग्री। ये मैंने थोड़ा सा लेट कर लिया। पता है कि इक्वेशन में दिया हुआ कि पोल्स इक्वल है। दैट इज व्हाट, कि ये जो हमारा पार्ट ए बी है और ये जो हमारा पार्ट ईडी है, ये पोल्स जो है ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब इसको अगर हम एक्स लेट करेंगे तो ये वाला भी हाइट क्या होगा, एक्स हो जाएगा। इसलिए हमने ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एक्स कर दिया। जब भी मैं इसको सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तो जहां भी ए बी होगा और जहां भी ईडी होगा वो दोनों जगह जो है हम एक्स लिखेंगे। ठीक है,
अब बात आती है नीचे का। नीचे भी मैंने ये एक्स और जो वाई में जो मैं लेट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझा जा सके कि मैं क्या कुछ बताना चाहता हूँ। अब मैंने यहां से यहां तक के पार्ट को, बीसी पार्ट को, यहां से यहां जो बीसी है इसका लेंथ हमने वाई लेट कर लिया। तो जब अगर यहां से यहां वाई लेट कर लिया और पूरा जो यहां से यहां तक जो बीडी जो हमारा लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो 80 है, तो हम सीडी को अगर हम लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या होगा 80 माइनस वाई। फिर से समझाना चाहेंगे, यहां से यहां अगर वाई लेट कर लिए तो यहां से यहां क्या होगा, अगर यहां से यहां 80 दिया हुआ है तो 80 में से जो है हम यहां से यहां वाला y को माइनस कर देंगे तो यहां से यहां जो है वो 80 माइनस वाई हो जाएगा। तो इतना सारा जो है हम लोग अभी ने समझा। अब आगे देखते हैं कि कैसे ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो पता है कि यहाँ पे जो है दो ही ट्राइंगल्स जो है दिख रहे हैं, तो 1 बाय 1 ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, अगर एबीसी में चलेंगे तो इस वाले पार्ट में देखना है कि बेसिकली हमने इसको लेट किया और ये वाला ही पार्ट बचा हुआ है, ये दो ही तो पार्ट है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा और ये हम अभी हाइपोटेनस से तो हमको चलना नहीं है। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है tan कॉट में आएगा, तो कोई आप एक अप्लाई कर लीजिए, है ना। तो tan से चलते हैं, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेट मी राइट हियर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी सी। ओके, एंड यू नो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। एंड यू नो कि ए बी का जो हमने लेट किया था हाइट वो था x, हमारा क्या था x था। एंड बी सी का जो हमारा लेंथ था वो कितना हमने लेट किया था y। ओके, तो इस तरीके से जो है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हम तो हमारा आंसर कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैं 1 लेट कर लूं उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी √3y। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3y हो जाएगा और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, यानी कि x इज इक्वल टू √3 क्या हो गया y हो गया। ये हमारा जो है पहला पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया पहला पार्ट हो गया। अब जो है हम लोग इस सेकेंड ट्राइंगल से चलेंगे और उसमें भी हम लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है कुछ वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स का जो वैल्यू हमारा आ गया है वो दूसरे वाले पार्ट में दूसरे इक्वेशन जो आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है ना, इन ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल से हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली इस ट्राइंगल में हम लोग को क्या है, यहाँ पे जैसा कि फिगर दिख रहा होगा कि इस फिगर में जो है यहाँ पे x मैंने लेट किया है और यहाँ CD का जो हमारा लेंथ है वो 80 माइनस वाई मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो इस केस में हम इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा बेस होगा। तो tan का ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे या कॉट करेंगे। तो पहले कंडीशन में tan कर लिया है तो यहाँ पे tan ही कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा ED, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है और CD हमारा क्या है बेस है। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है इज इक्वल टू ED को हमने क्या लिया है x लिया है। ठीक है ना, यू कैन सी हियर फिगर में ED का जो है क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है और हमने यहाँ जो लेट भी किया है AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू x। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ED के जगह पे जो है प्लेस पे जो है मैंने x लिख दिया। नौ CD के बारे में देखते हैं। तो CD जो हमारा है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था वो 80 माइनस वाई था। सो आई एम राइटिंग हियर 80 माइनस वाई। कैन यू सोल्व दिस फ्रॉम हियर? यस यू कैन। तो 1/√3 है, अब इसको आप मल्टीप्लाई पहले कर ही लो। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कैसे होगा, ये पहले ये वाले पार्ट को आप कर लीजिए चाहे ये वाला कोई पार्ट को कर लीजिए। तो √3x ये दोनों को मल्टीप्लाई मैंने किया है तो √3x आया इज इक्वल टू 80 माइनस वाई है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस वाई आएगा। ठीक है ना, अब इस वाले पार्ट में या तो y को अभी सेपरेट कर लो, है ना, RHS में पूरी तरह से इसको सिंगल बना लो, और नहीं तो डायरेक्ट अभी आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर सकते हो बिकॉज यू गॉट x इज इक्वल टू √3y। ठीक है ना,
तो ये वाला पार्ट हम डायरेक्ट जो है इस वाले पार्ट में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब √3 हो गया इनटू इस x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं √3y। ठीक है, और 80 माइनस वाई जो हमारा पहले का वैसे ही रह जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में फ्रॉम वन। कैसे, ये x को हमने कैसे रिमूव किया, ये जो पार्ट है x को हमने कैसे रिमूव किया, बिकॉज x इज इक्वल टू √3y दिया हुआ था। √3 इंटू √9 होगा और उसके बाद स्क्वायर रूट निकलेगा तो सिर्फ 3 होगा, तो 3y मैंने कर दिया इज इक्वल टू 80 माइनस वाई हो गया। इस y को इधर लेकर के आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 80। नाउ 4y इज इक्वल टू 80। सो इसको आप कट कर लो, कितना हो जाएगा 20। y इज इक्वल टू 20 मीटर। y किसको माना गया था, y बेसिकली हम लोगों ने जो है BC को माना था ना, BC को माना था, तो ये पहला हमारा निकल करके आ गया। यानी कि BC का जो हमारा लेंथ है वो कितना आया, 20 मीटर आया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात समझना है कि जब BC निकल करके आ गया है तो CD का यहाँ पे मैंने लिखा है 80 माइनस वाई, तो इस 80 माइनस वाई में अगर y का वैल्यू अगर 20 पुट करेंगे तो हमारा CD 60 निकल करके आ जाएगा। CD इज इक्वल टू 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो नीचे का जो हमारा फाइंड आउट करना था, कि पॉइंट से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, आई टॉट यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब बात आती है कि सर पोल को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पोल को निकालने के लिए या तो इस इक्वेशन से चलेंगे, और इस वाले में हमारा y निकल करके आ गया है, y का वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो हमारा बेसिकली पोल्स का जो है क्या होगा, हाइट निकल करके आ जाएगा। तो 1 से हम लोग चलते हैं, फ्रॉम 1 से हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू √3y, √3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है मेरा 20, तो 20 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ 20 √3 जो है हमारा आया x इज इक्वल टू, और पता है कि हमने जो x जो लेट किया था वो पोल्स का था, सो विल यू राइट द हाइट ऑफ द पोल्स। ओके, द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3। द हाइट ऑफ द poles are 20 √3 मीटर। आंसर। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू मस्ट कमेंट, यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी टू टीच यू, टेल यू अगेन एंड अगेन। थैंक्स, दैट्स ऑल।